साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट, ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे हिस्टोग्लोब इंजेक्शन। साथियों हिस्टोग्लोब इंजेक्शन सीरम एंड वैक्सीन लिमिटेड कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका ब्रांड है। साथियों इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे हिस्टोग्लोब इंजेक्शन है क्या। कहने का मतलब है डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, साथ ही साथ बेस्ट कंपोजिशन की बात करेंगे, बेनिफिट एंड यूजेस की बात करेंगे, साइड इफेक्ट एंड कंट्रा इंडिकेशन, प्रिकॉशन, डोजेस एंड एमआरपी की बात करेंगे। साथियों हिस्टोग्लोब इंजेक्शन इज ए कॉम्बिनेशन मेडिसिन। साथियों इसमें बहुत सी कॉम्बिनेशन मिली हैं, आगे हम कंपोजिशन में बताएंगे। यूज टू प्रिवेंट वेरियस एलर्जिक कंडीशन। साथियों बहुत तरह की एलर्जिक हो जाती है, जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस, जिसमें क्या होता है कि मतलब जुखाम बहुत तेज हो जाता है, कहने का मतलब छींक बहुत होती है, स्नीजिंग आती है, नाक बहती रहती है, वाटरी आइज हो जाती हैं, और साथ ही साथ क्या होता है कि मतलब आंखों से पानी गिरने लगता है, और छींकते छींकते जो है चेहरा लाल हो जाता है। ऐसे केस में क्या होता है कि बहुत सी दवाइयाँ देते हैं, ओरल टैबलेट देते हैं, अगर आराम नहीं मिलता है तो हिस्टोग्लोब इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ जिनको एक्जिमा हो जाता है, एक्जिमा बहुत ज़्यादा खुजली होती है, इचिंग होती है, घर्षण होता है, और उसमें क्या होता है स्किन रेड हो जाती है, अर्टिकेरिया हो जाता है, पित्ती हो जाती है, और जनरलाइट स्किन एलर्जीज हो जाती है किसी तरह से, तो ऐसे केस में जो है हिस्टोग्लोब इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इट वर्क्स बाय प्रोड्यूसिंग प्रोटेक्टिंग एंटीबॉडीज। ये क्या करती है, एंटीबॉडीज को जो है प्रोड्यूस भी करता है। कहने का मतलब है रोधक क्षमता जब लड़ने की कम हो जाती है, इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, तो उसकी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती है और उसको प्रोटेक्ट भी करती है। तो जो प्रोटीन्स हैं जिनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं, उनको प्रोटेक्ट भी करती है और प्रोड्यूस भी करती है। दैट न्यूट्रलाइज द केमिकल मैसेंजर्स। और फिर जो क्या होता है कि हिस्टामाइन जो होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर देती है या ब्लॉक कर देती है, विच काजेस एलर्जिक रिएक्शन, और जिससे एलर्जी के रिएक्शन होते हैं। तो साथियों ये क्या करती है, एक तो इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो इम्यूनिटी मतलब समझते हो साथियों क्या होता है कि एंटीबॉडीज होती है जिनको हम प्रोटीन्स कहते हैं, वो उसको बढ़ाती है, मतलब प्रोड्यूस करती है। अगर बॉडी में पहले से है तो उनको प्रोटेक्ट भी करती है, और जो केमिकल मैसेंजर्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देती है। उससे क्या होता है खुजलिंग, इचिंग, इरिटेशन, किसी तरह की एलर्जी है तो वो नहीं होती है। साथियों हिस्टाग्लोबिन इंजेक्शन जो है हमारे पास जो है ये 143 रुपये 33 पैसे का है, 143 रुपीज़ 33 पैसे का है। सभी केमिस्ट की दुकान पे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आसानी से मिल जाएगा। साथियों कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसमें ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन मिला है 12 mg, साथ ही साथ हिस्टामाइन डाई हाइड्रोक्लोराइड 0.15 mcg मिला है, एंड सोडियम थायोसल्फेट 32 mg जो है इसमें मिला हुआ है। साथियों कहने का मतलब है 3 मेडिसिन कॉम्बिनेशन का ये एक इंजेक्शन है, जिसमें ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन मिला है, हिस्टामाइन मिला है, सोडियम थायोसल्फेट मिला है। साथियों ये तो कंपोजिशन की बात हो गई। यूजेस एंड बेनिफिट की बात करेंगे तो जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया, यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक कंडीशंस। एलर्जिक कंडीशन, एलर्जी जैसे हो जाती है, किसी तरह का विकार हो जाता है, एक्जिमा हो जाती है, राइनाइटिस हो जाती है, आर्टिकेरिया हो जाती है, पित्ती हो जाती है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ हिस्टाग्लोबिन इंजेक्शन साथियों गिव्स रिलीफ फ्रॉम एलर्जिक सिम्टम्स सच एज ब्लॉक्ड एंड रनिंग नोज। क्या होता है कि बहुत नाक जो है ब्लॉक हो जाता है, सर्दी होती है, जुखाम होता है, फिर उसके बाद क्या होता है ब्लॉक हो जाता है, या फिर नाक निरंतर बहती रहती है। कहने का मतलब एक तरह का एलर्जिक ये सिम्टम है, या फिर जैसे छींक बहुत आती है, इचिंग होती है नोज में, वाटरी आइज हो जाती हैं, छींकते छींकते गाल लाल हो जाते हैं, आंखों से पानी गिरता है, और जुखाम बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब दवाइयों से जो है असर नहीं होता है, ऐसे केस में जो है हिस्टाग्लोबिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों इट रिलीव्स एलर्जिक रिएक्शन आफ्टर इंसेक्ट बाइट। जैसे कोई कीड़ा काट लेता है तो मतलब उससे स्किन में एलर्जीज हो जाती है, जैसे रैसेस पड़ जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, इचिंग होता है, इरिटेशन होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है, और वो जो है एलर्जीज जो है दूर हो जाती हैं। साथ ही साथ इसका साथियों इस्तेमाल माइग्रेन में होता है, जो आधे सर का दर्द होता है, लीवर इम्पायर्ड फंक्शन हो जाते हैं, या हेपेटाइटिस बी की जिनको प्रॉब्लम होती है, उसमें भी डॉक्टर इसको
रिकमेंड करते हैं। साथियों, जिनको मेजल्स हो जाता है बच्चों को, पोलियोमाइलाइटिस हो जाती है, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। एंड गामा ग्लोबुलिन की कमी को दूर करता है। साथियों, गामा ग्लोबुलिन की जिनके शरीर में कमी हो जाती है उस कमी को दूर करता है। साथ ही साथ दाद, पुराने से पुराना दाद है, डर्मेटाइटिस अगर किसी को हो जाती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चिकन पॉक्स हो जाता है, अर्टिकेरिया पहले ही बताया, ब्लड कैंसर में भी इसका जो है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो इस तरह से साथियों बहुत से यूजेस है जिसके बारे में डिस्कस किया। साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो इसमें किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। नो कॉमन साइड इफेक्ट सीन। कभी नहीं देखा गया है, कभी कभार अगर साइड इफेक्ट होता है तो नोजिया और वोमिटिंग टाइप का जो है, मितली टाइप की लगती है इसको लगने के बाद, अदरवाइज कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। साथियों, हिस्टाग्लोबुलिन इंजेक्शन 1 mg इज ए कॉम्बिनेशन 3 मेडिसिन। कहने का मतलब है मैकेनिज्म एक्शन की बात करेंगे, कहने का मतलब है बॉडी में वर्क कैसे करता है। तो जैसा कि अभी बताया, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मेडिसिन है जिसमें ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन मिला है, साथ ही साथ सोडियम थायोसल्फेट मिला है एंड हिस्टामाइन डाईहाइड्रोक्लोराइड मिला इसके अंदर मिला है। तो साथियों, ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन, हिस्टामाइन डाईहाइड्रोक्लोराइड एंड सोडियम थायोसल्फेट तीन का कॉम्बिनेशन है। इट वर्क्स बाय प्रोड्यूसिंग एंड प्रोटेक्टिंग द मैसेंजर्स। कहने का मतलब है जो बॉडी के अंदर प्रोटीन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, उनको प्रोड्यूस भी करता है जब कम हो जाती हैं, साथ ही साथ उनको प्रोटेक्ट भी करता है। जब रोगों की लड़ने की क्षमता कम हो जाती है या इम्यूनिटी वीक हो जाती है, ऐसे केस में ये इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। और ये क्या करती है, मेनली हिस्टामाइन रिलीजेस ड्यूरिंग एलर्जीज रिएक्शन। और जब एलर्जी रिएक्शन हो जाती है ऐसे केस में ही ये जो है रिलीजेस होती है। तो इस तरह से साथियों वर्क करता है। साथियों, कंट्राइंडिकेशन की बात करेंगे। इफ यू आर एलर्जिक, कहने का मतलब है जब भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाए, अगर कोई पहले से दवा चल रही है या कोई बीमारी है तुरंत बताएं। जैसे कि जिन रोगियों को ये कभी इंजेक्शन लगा है, जिन मरीजों को ये इंजेक्शन लगा है, किसी किसी को नहीं सूट करता है, जैसे कि एलर्जी टू हिस्टामाइन ग्लोबिन इंजेक्शन और एनी इट्स फार्मूला, जैसे कि ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन से या हिस्टामाइन से या सोडियम थायोसल्फेट से अगर किसी तरह की एलर्जी है तो ऐसे केस में इसको जो है डॉक्टर नहीं लगाएंगे, बशर्ते आपको बताना है कि आप इससे कभी एलर्जिस्ट तो नहीं हुए। साथियों, प्रिकॉशन की बात करेंगे तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं जो है उनको इसको नहीं देना है, क्योंकि ये मिल्क के जरिए बच्चों में जाने के चांस होते हैं। साथ ही साथ जो ड्राइवरिंग करते हैं उनको इसको नहीं लेना है, क्योंकि इसमें सेडेशन के चांस होते हैं और जो है नींद आने के चांस होते हैं। और जो ड्रिंकर हैं, एल्कोहल पीने के साथ इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है। साथियों, डोजेस की हम बात करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर सबकुटेनियस इंजेक्शन ये जो लगता है यूज। साथियों, जो स्किन में लगता है ऊपर उठा के जो है सबकुटेनियस इंजेक्शन है ये, ना तो आईएम लगता है ना आईवी लगता है, ओनली सबकुटेनियस। और ये क्या होता है कि एडल्ट में वीक में एक बार या 4 दिन पे एक बार इंजेक्शन ये लगता है। डोज इसकी डॉक्टर अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, अदरवाइज 0.1 mg या फिर 0.2 mg जो है इसका एडल्ट डोज होता है। साथियों, इसी के साथ विराम देंगे। साथियों, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, नमस्कार।